हम निकल चुके हैं एक ऐसी खबर की तलाश में जिसका सरोकार आपसे हो। और वो खबर है इटावा के कैंची गांव से। कैंची गांव वो गांव बताया जा रहा है जहां पर अंग्रेजी हुकूमत नहीं पहुंच पाई और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या कुछ अधूरा है वो हम आपको दिखाएंगे इस पूरी ही खबर स्टोरी में। इसमें हम मौजूद हैं इटावा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंची गांव है। एक ऐसा गांव जो कभी अंग्रेजों ने नहीं ढूंढ पाया। बड़ा सवाल तो यह है कि प्रशासन की भी नजर इस गांव पर नहीं है। अब हमारी टीम निकल चुकी है उस गांव की तलाश में जिस गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोगों का यह दावा है कि अंग्रेज भी इस गांव को नहीं ढूंढ पाए। इस गांव के लोग ये भी बताते हैं कि सरकार भी इस गांव को नहीं ढूंढ पा रही है, तभी तो गांव में विकास नहीं हुआ है। इसी का पता लगाने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा कैंची गाँव, जो कि चकरनगर विकास खंड क्षेत्र का हिस्सा है। वहां पर हमारी टीम यह जानेंगी आखिर इस गांव में क्या कुछ अधूरा है। दादा, ये गांव कब से बसा होगा? लगभग कितनी सालें हो गई इस गांव में बसे? ये ऐतिहासिक गांव है, ये इसको कम से कम 4-5 हजार वर्ष हो गए। 4-5 हजार वर्ष? हाँ। अच्छा, यहाँ पर हम जब रास्ते में आए तो कोई ऐसी सड़क भी नहीं थी जो पक्की हो जिससे गांव में पहुंचा जा सके। क्या कारण रहा कि आप लोगों ने मांग नहीं की थी? क्या था? हम लोगों ने बराबर मांग की है। अंग्रेजों की 13 नाव बढ़ा दी थी, दफन कर दी थी नदी में। तो ऊपर से आदेश हुए इस गांव को जला दो, लेकिन वे ढूंढने निकले तो गढ़ा कास्ता जला दिया। मान ली कांची ढूंढ नहीं पाए। कांची गांव को नहीं ढूंढ पाए। क्या आप ये भी मानते हैं कि सरकार भी नहीं ढूंढ पा रही है क्योंकि रास्ता ही नहीं बन पाया है? सरकार ढूंढ चुकी। यहाँ माननीय देश के जो अब इस समय रक्षा मंत्री हैं, वो 2017 को 17 फरवरी को खुली मीटिंग में उन्होंने घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनी 17 में तो सड़क बनेगी। उसके बाद वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया जी 2019 को 6 नवंबर को यहाँ प्रोग्राम दिया कि सड़क जरूर होगी। सावित्री कठेरिया जी भी थी, घोषणा कर गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद 2022 के चुनाव में हमने बहिष्कार किया विधानसभा का। तो जब हम लोगों को जब भारत में दर्जा नहीं है तो हम क्या करें, फिर भी सड़क नहीं हुई। जबकि सरकार का लक्ष्य है हर बेटी को शिक्षा, हर गांव सड़क। फिर ये सड़क क्यों नहीं हो पा रही? कह दी सेंचुरी क्षेत्र पहले तो यातायात के नदियों द्वारा साधन थे, तो नदी किनारे गांव बसा हुआ था। अब ये पगडंडी थी तो आज से एम्बुलेंस कैसे आ पाती होगी? स्वास्थ्य की जो स्थिति सेवाएं होती हैं वो कैसे आ पाती होंगी? वो बेटा यहाँ कभी नहीं आ पाती। आपातकालीन स्थिति में चारपाई पे लेके जाओ सड़क तक, और कोई साधन नहीं। आजकल तो आ सकती, गर्मी है, लेकिन बरसात के सीजन में तो जो है ना डिलीवरी जो माता बहनों बच्चा होते हैं वो ऑन स्पॉट जच्चा बच्चा दोनों ही चले जाते। कभी कभी ऐसा हुआ हम लेके सड़क तक गए लेकिन जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाते हैं, औपचारिक नहीं मिल पाता रास्ता ना होने के कारण। अच्छा, शिक्षा को लेकर यहाँ पर आपके गांव में कोई विद्यालय भी है क्या? जी, शिक्षा को लेकर विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है? माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, 8वीं तक है। 8वीं के ऊपर की आज दिन तक इस ऐतिहासिक गाँव की बेटियों ने हाई स्कूल का गौरव प्राप्त नहीं कर पाया पास होने। पूरे गांव में कोई हाई स्कूल पास नहीं कर पाया? नहीं कर पाती बेटियां, बच्चे तो चले जाते हैं, ये बेटियां नहीं पढ़ पाती। यानी कि बाहर है विद्यालय लगभग कितनी दूर होगा? यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर होगा। 13 किलोमीटर? 13 किलोमीटर। यानी कि रास्ता ठीक ना होने की वजह से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाती, यही कहना है? ठीक है। गांव के रहने वाले केवल सिंह बताते हैं कि यह गांव लगभग अंग्रेजों के ज़माने से बसा हुआ है, लेकिन सरकारी सुविधाएं अभी भी इस गांव में नहीं पहुंच पा रही हैं। उनके द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से सड़क निर्माण को लेकर मांग की गई है। गांव के रहने वाले केवल सिंह ये भी बताते हैं कि गांव में एम्बुलेंस व शिक्षा सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। वहीं गांव के रहने वाले सुधीर भदौरिया ने भी भारत टीवी को बताया है कि गांव में सड़क होनी चाहिए जिससे उनके गांव के रहने वाले छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। क्या रहता है? क्या रीजन है जो आगे नहीं पढ़ पाओगी? रोड नहीं है। तो कहाँ तक रोड नहीं है और घर वाले क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? बाहर भी तो रोड नहीं है, घर वाले तो पढ़ाएंगे। अच्छा, रोड की वजह से नहीं पढ़ाई हो पा रही।
रीता गांव का नाम क्या है? कैसी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोड की है। सड़क नहीं है गांव तक। हाँ। अच्छा, सड़क न होने की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना वो करना जब पड़ता ना आ गई न खाना न पीना न सब्जी न कुछ मरना मर जाओ। है? शिक्षा दवाई शिक्षा दारू। शिक्षा का क्या प्रभाव है? जो बच्चे बच्चियां हैं स्कूल पढ़ नहीं रहे है हैं। न बाहर जा को है 5 नहीं, 8वीं तक तो स्कूल है यहाँ सरकारी। पढ़ाई होती है को होती नहीं है ऐसी नहीं। अच्छा, आपके गांव में जो बच्चियां हैं, हाँ। लड़कियां हैं, वो कितने तक पढ़ाई कर पाती हैं? 8 तक बस। बस। अच्छा, क्या रीजन रहता है जो आगे नहीं पढ़ाई कर पाती है? रोड नहीं है तो कहाँ से जा पाएंगे। संदिग्ध कैंची गांव की रहने वाली रीता बताती हैं कि उनके गांव में सड़क न होने की वजह से गांव की छात्राएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। फाइनली हम कायची गांव में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में कायची के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मंदिर, जो भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे आखिर कायची गांव में सड़क अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। हालांकि कायची गांव में तो कुछ सड़कें नजर आ रही हैं, जहाँ गांव है वहां सड़कें नजर आ रही हैं, लेकिन जो मेन सड़क है जो कि चकननगर के रास्ते को जोड़ती है, भरे के रास्ते को जोड़ती है, जहां से ये लोग शहर की तरफ जा सकते हैं, वो रास्ता नहीं है। यहाँ पर जो नेता हैं, चाहे सांसद को ले लो, चाहे विधायिका को ले लो, या फिर इटावा के प्रशासनिक अधिकारियों को ले लो, क्या कभी गांव तक नहीं आते? क्या इन सब चीजों को वो नहीं देखते हैं या नहीं, उनको पता नहीं? यहाँ पर सांसद जी भी आए थे, घोषणा कर गए, विधायिका सावित्री कठेरिया जी भी आई थी और अधिकारी भी आते जो कहते थे सेंचुरी विभाग से ये कार्ड नहीं बन पा रही। तो सेंचुरी भी तो सरकार के अधीन है, सेंचुरी तो सरकार के अलग तो है नहीं। तो सेंचुरी के जो मानवर अच्छा, अधिकारी, तमाम गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर सेंचुरी विभाग था, लेकिन तब भी वहाँ रास्ते बने हैं। वहाँ बन गए, लेकिन हमारे गांव में नहीं बन पा रही। जबकि ऐतिहासिक गांव ऐसी है कि हम लोग अंग्रेजन के अधीन नहीं हो पाए, 200 कभी गुलाम नहीं हुए, कभी गुलाम नहीं हुए, स्वतंत्र गांव है। इस गांव की माटी का वो पूजन संसद भवन में हो, विधानसभा में हो, तब ये पवित्र होगी अंग्रेजन की गुलामी से। जैसे सिंगौल की लकड़ी लाई गई है संसद भवन में, ऐसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से है कि हमारे गाँव माटी ले जाएं। और ये तो बड़ा एक ऐतिहासिक पावन धाम है। एक जन्मभूमि वो है जो जन्मभूमि पुरी सुहावन, जहाँ सरयू भाई उत्तर देश पावन। और एक जन्मभूमि जिस कांची की है, जहाँ जन्मभूमि पुरी सुहावन, जहाँ यमुना भाई उत्तर देश पावन। अच्छा, ये बताइए कि सड़क ना होने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और सारी व्यवस्था ये कैसी क्या है? सड़क ना होने के कारण शिक्षा व्यवस्था 8वीं तक तो ठीक है, लेकिन जब बरसात हो जाती तो अध्यापकों को आना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे इतने आगे लाजवाब, खेलने कूदने में, क्रीड़ा में आगे हैं, शिक्षा में, कि जिले पे और प्रदेश में प्रथम स्थान है इस गांव के बच्चों को। लेकिन 8वें के ऊपर ही शिक्षा हम लोगों को नहीं मिल पाती, मेन सड़क ना होने के कारण। जबकि हजारों बार जिला अधिकारी से, कमिश्नर जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री कई एक बार प्रार्थना पत्र दिए, जो कि आपको दिखा भी चुके हैं, लेकिन धरातल पे सब कह जाते, लेकिन सुनवाई सड़क की आज दिन तक ना हुई। हमारी मांग जरूरी, अगर सरकार चाहे तो हमको रोड ही बसा दे, यहाँ से हटा दे, तब भी ठीक रहे। तो हमारे बच्चे नहीं, आप लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ेंगे? अब जन्मभूमि रास्ते के कार्ड छोड़ने पड़ेगी, जब रास्ता ही नहीं हो, जब हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ नहीं पाएंगी, और जो होने वाले गर्भ में शिशु पलते हैं, कितना भविष्य में कितना आगे वो संत बन जाए, कितना बड़ा महात्मा बन जाए, देश का राजा बन जाए, लेकिन वो जब रास्ते में खत्म हो जाते हैं, इसके लिए क्या कारण है? हमारे साथ में कायची के एक युवा भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि देश में युवाओं की एक अपनी अहम भूमिका है। इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रमन भदौरिया सर। क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? सर, ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बच्चे, हमारे साथ के लड़के पढ़ते थे तो जाते थे, जैसे यहाँ तक 8वीं तक है, 8वीं तक यहाँ पढ़े, उसके बाद बाहर भी जाते थे, निरंजन नगर हो गया, जैसे गढ़ा हो गया, तो वहाँ तक बारिश हो गई, उसमें भी नहीं निकल पाते थे, पढ़ाई बेकार जाती थी। इसलिए कह रहे हैं कोई सड़क होना चाहिए, सरकारी सुविधा जरूर होनी चाहिए इस गाँव में। एक सड़क हो गई, सड़क नहीं है तो अपने एक पुलिया बना दें, नहीं समझे, जैसे बच्चे अच्छे निकल सके, बस यही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह वो गांव है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। आपको बता दें, ये इटावा जनपद में पड़ता है कायची गांव, जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, और आज भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही गाँव के लिए। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि साफ तौर पे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या वो है पक्की सड़क की। प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि पक्की सड़क इन लोगों को मिल जाए, ताकि इन्हें आगे की राहत मिले, इनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएं गांव की, और गांव की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाए। अपने सहयोगी शिवम तिवारी के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी 24/7 न्यूज,